यदि आप भी क्लास 11th में मूव कर रहे हैं या मूव बहुत जल्द करने वाले हैं और आप जेई एंड नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर कंफ्यूज हैं या तो वो मीडियम को लेकर हो या एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म और बैच या ऑनलाइन की ऑफलाइन बैच में भी कौन सा प्लान, इस पर कोई कंफ्यूजन है तो आई होप आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात की ओह ये तो आज मार्कर सूख चुका है, चलो ऐसे ही बात करते हैं। 11th में जब आप जेई ले रहे हो, मान लो एक तरफ नीट है एक तरफ जेई है, तो जेई की प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आपका ड्रीम आईआईटी के लिए है। और एक मतलब भले ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज है या वो फील्ड है, बट एक माइंडसेट रखो कि वहाँ आईआईटी के बाद जॉब इजी है और जॉब मिलना इजी है, इस कारण आपका गोल आईआईटी है। एक सिंपल गोल क्लियर कर लो, ठीक है, कि करियर एंड जॉब बहुत इजी आसानी के साथ होना है तो आपको आईआईटी करना है। दूसरा नीट, जिन लोगों का डॉक्टर का गोल है, एमबीबीएस एम्स का गोल है, तो वो लोग जो नीट की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि उन्होंने नीट सिलेक्ट किया है। अब इसमें आपका डाउट है कि ये जो एग्ज़ाम्स है ये कैसा होगा, तो ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली मतलब ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि नीट का एग्ज़ाम इस तरह से मतलब गोला भरो ओएमआर शीट पर, और जेई का एग्ज़ाम जो है अब फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। मतलब कोई फिजिकल ओएमआर शीट पर गोला भी नहीं भरना पड़ता, सीधे सेंटर पर जाओ, कंप्यूटर लगा रहेगा, क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर पर ही ऑप्शन मारो और सब कुछ आपका कंप्यूटर पर ही सेव होगा। फिर कुछ दिनों बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और ये मतलब कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहता है। ये क्लियर हो गया। ये कोई भी मत सोचना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है तो बहुत आसान होता होगा, वो जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे आपको पता चल जाएगा उसका लेवल, ठीक है। चलो हाँ, जेई की बात करें अगर पैटर्न की, तो जेई में 300 मार्क्स के 300 मार्क्स टोटल होता है जेई मेंस में, जिसमें से कि टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन का 4 मार्क्स, जिससे आपको 300 मार्क्स का टोटल होता है। और एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो उस क्वेश्चन के 4 मार्क्स तो गए ही गए, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 1 नंबर कटेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि एग्जाम्पल के लिए आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिले 4 मार्क्स, तो जैसे ही आपने फिर एक क्वेश्चन अगर आप सही कर देते दोबारा तो आपको 8 मार्क्स मिलते। बट अगर आपने दूसरा वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 4 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट पहले वाले का जो 4 मार्क्स था उससे एक मार्क्स और कट जाएंगे, क्योंकि आपने दूसरा गलत कर दिया है। यानी कि टोटल अब आपके पास 3 मार्क्स बचे। तो गलती करने से भी यहाँ हर गलती पर 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग, और हर सही होने पर 4 मिल जाएगा जेई के लिए। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो अब तक 10th में हो सकता है कि आप डिसिप्लिन बना पाए हो, आपका गोल क्लियर हो, बहुत कुछ हो, लेकिन 11th में बेसिकली क्या है, ऑनलाइन में डिसिप्लिन बनाना बहुत टफ हो सकता है आपके लिए। लेक्चर का साइज ड्यूरेशन अचानक से जब बढ़ेगा और अचानक से एक अलग ही माहौल आएगा। अब तक तो आप 10th में बिहार के संस्था में बिहार के लोग आपको पढ़ा रहे थे, अपनापन का वाला माहौल था, बट वहाँ पर एक संस्था वाला माहौल आ जाएगा, एक टाइमली डिसिप्लिन माहौल आ जाएगा, जिससे डिसिप्लिन टूटने का चांस बढ़ जाएगा। इससे मतलब डिसिप्लिन बढ़ने से ज्यादा टूटने का चांस होगा, आप बोर एंड बोझल लगने लगेगा वो चीज आपको। तो अगर आपका पास डिसिप्लिन लेस है तो बड़ा रिस्की है ऑनलाइन आपके लिए, लेकिन इसके भी कुछ जुगाड़ है कि ऑफलाइन में आप टेस्ट की व्यवस्था कर ले, कुछ भी ऐसा बना ले जिससे आप डर के या डिसिप्लिन होके कंटिन्यू कर सके, तब आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। और ऑफलाइन से बेटर, मतलब ऑफलाइन से बेटर इंगेजिंग ऑनलाइन में रहती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन जाएंगे वहां पर 1 to 1 आपको टीचर से कनेक्शन तो जरूर मिलेगा, बट ऑनलाइन में क्या है कि बेस्ट टीचर चुन के लाए गए हैं तो वो जबरदस्त इंगेज आपको करते हैं। बट वही है कि डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी है ऑनलाइन में, स्पेशली जब आप 11th में जाते हो, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लो एक बार क्या हाल रहता है ऑनलाइन का। आप कोई भी सबसे पहले यूट्यूब से जेई का कोई भी एक चैप्टर का, जेई का ना कि 11th का, 11 सर्च करोगे फिर वही बोर्ड लेवल का आएगा तो फिर आपको मजा आएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं जेई की, कि उस लेवल का आप कोई भी एक लेक्चर उठाओ, 2 घंटे 2.5 घंटे का एक लेक्चर बैठो और बैठ के ऑनलाइन उसको देखो, और फिर आप पता करो कि कैसा कैसा महसूस होता है। बोझ
क्या मैं उसको सहन कर पाऊंगा? पूरे साल आपको ये करना पड़ेगा, 2-2 लेक्चर 2-2 घंटे के अप्रॉक्स रहेंगे, कुछ 5-10 मिनट कम बेस, तो ये हालत होने वाली है। तो अगर आप इसमें कर पा रहे हैं तब आप ऑनलाइन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म। अब बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से जा रहे हैं तो अभी भी मेरा रिकमेंडेशन है पीडब्ल्यू ही बेस्ट है, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही स्ट्रक्चर और कंप्लीट सिस्टम हो चुका है। ठीक है, टीचर तो काफी मस्त है ही। अब आप बोलोगे इससे भी ओजी ओजी टीचर वगैरह कहीं है, तो देखो टीचर ओजी है या कैसा भी है, ठीक है, असली चीज जो मैटर करता है वो कि टीचर आपको कितना अच्छे से आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, कितना आपको इंगेज कर पा रहा है, कितना आप तक वो पहुंचा पा रहा है, और कितना आप आसानी से उस टीचर से कैच कर पा रहे हैं, और कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई टीचर अगर है जिनका 35 साल एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही हेड डिपार्ट के टीचर आ गए, बट वो है कि वो ऑनलाइन में ऐसे पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल भी मान लो आई कैच नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कोई प्रोफेसर अलगाववाद वाला फीलिंग आ रहा है, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑनलाइन में एक्सपीरियंस तो देखना, लेकिन ये जरूर देखना कि कौन सा टीचर ऐसा है जिससे कि आपको खड़े होते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल कैच कर लेता है, और आप भी उसकी पढ़ाई हुई को आसानी से कैच कर पाते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है ऑनलाइन में, और इसके लिए पीडब्ल्यू के टीचर ही मुझको बेस्ट लगते हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यू के पास चूंकि काफ़ी स्ट्रक्चर सिस्टम है, सब कुछ है उनका, तो इस कारण मैं पीडब्ल्यू को प्रीफर कर रहा हूँ। और बस, और तो है अलग अलग जगह काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस टीचर भी है। तो पीडब्ल्यू की बात करें, अगर मैं कुछ एग्जांपल ही ले लूँ, जैसे सलीम सर की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, आज मारकर नहीं चलेगा लगता है। सलीम सर, आप कोई भी एक क्लास जाओ सलीम सर फिजिक्स सर्च करना, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कैसा भी लेक्चर अगर आए, एक बार देखना और कॉन्फिडेंस को फील करना उनकी क्लास में। कि आप लोग अदर देख सकते हैं, पहले ऑफलाइन अगर चाहिए उसका भी देख लीजिए, लेकिन ऑनलाइन के लिए पीडब्ल्यू फिलहाल काफ़ी बेस्ट है। बैच की अगर मैं बात करूं, 3 प्रकार के प्लान आते हैं किसी भी बैच में, नॉर्मल, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो। तो इनमें क्या है, नॉर्मल में आपको जो है लेक्चर्स मिल जाएगा डेली लाइव, रेगुलर टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, आज लास्ट दिन है, तो आपको अपकमिंग जो वर्जन्स है वो, और बोर्ड एग्जाम वाला जो बैच है, वैसे वो सीबीएसई का मिलता है, बिहार बोर्ड का नहीं मिलता, तो वो मिल जाएगा। ये सब कुछ सारे नॉर्मल फीचर मिलेंगे। और अगर आप इन्फिनिटी में अपग्रेड करते हो, जो कि नॉर्मल से लगभग 2200 रुपये महंगा है, तो उसमें अपग्रेड करने से आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है, जो कि एक है इनफाइनाइट प्रैक्टिस, यानी एक कस्टम प्रैक्टिस होता है कि आप कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करो या मल्टीपल चैप्टर एक साथ सेलेक्ट करो किसी भी सब्जेक्ट के, उसको मिक्स भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन हार्ड चाहिए, इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, कैसा चाहिए, कितना क्वेश्चन रखना है, शायद ये भी सिलेक्ट हो सकता है। यानी पूरी तरीके से कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग अपने से दे सकते हो। ये बढ़िया फीचर है। और इसमें एक फीचर मिलता है प्रिपरेशन मीटर, जिससे आप अपना तैयारी मतलब ट्रैक कर सकते हो, क्या हालत है, कुछ बैकलॉग लग गया, कुछ छूट गया। अभी 10th तक तो आपने सिर्फ बैकलॉग का नाम सुना होगा, उतना फील नहीं हुआ होगा, लेकिन 11th में भी बस थोड़ा सब्र रखो, फिर पता चलेगा बैकलॉग क्या है। तो वो सब ट्रैक करके पूरा प्लान वगैरह देख सकते हो। साथ ही साथ इन्फिनिटी में शायद एक खजाना नाम का फीचर मिलता है, जिसको नहीं पता। इसमें क्या है कि एक रिकॉर्डेड, पूरा का पूरा एक रिकॉर्डेड सिस्टम है, जैसे कि जिन बच्चों की पेस रिकॉर्डेड पर है कि भाई हमको पिछले बैच से अपने दम पे रिकॉर्डेड पे मेरा मन जितना होगा उतना करेंगे। हालांकि 10th में ये बहुत अच्छा था, लेकिन 11th में ये बड़ा हानिकारक होता है, 11th में डिसिप्लिन टूट जाती है। तो फिर भी जिनको रिकॉर्डेड चाहिए उनके लिए 14,000 से ज़्यादा लेक्चर पीडब्ल्यू के क्लेम के मुताबिक इस खजाना में मिलता है। पिछले सारे टीचर, सारे बैच, सारे सब्जेक्ट पीडब्ल्यू के क्लेम के मुताबिक मिलता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा पिछले साल का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आखिरी जो उसमें मिला है रिकॉर्डेड, वो 25 तक के बैच का मिला है और उससे पहले का, तो वो सब कुछ रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। ये है कुछ इन्फिनाइट की बात। साथ ही अब जो इन्फिनिटी प्रो है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या मिलता है, मैं तो अगर आज 10 मार्च तक कोई इन्फिनिटी प्रो लेना चाहे, जबकि अगर आपका मन है कि मुझको बैच भी लेना है भाई, इन्फिनिटी में भी अपग्रेड करना है, किताब भी लेना है, और मुझको टेस्ट भी देना है ऑफलाइन में, तो अगर आप इन सब को अलग अलग लोगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो
16,000 के लगभग पैसा खर्चा हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी प्रो जो है वो 20,000 का आता था, लेकिन विश्वास दिवस के कारण आज तक जो है ये लगभग मैंने जो लिया 13,000 मतलब 12,949 का मैंने लिया था कुछ कूपन लगा के। तो इतने में आपको भाई बुक भी इसी के साथ दे देगा, पीडब्ल्यू अपना मॉड्यूल्स, साथ ही साथ बैग, डायरी वगैरह और पता नहीं क्या क्या, साथ ही रियल टेस्ट सीरीज मतलब ऑफलाइन जाके टेस्ट दो साल भर में 10 बार, इस तरीके का माहौल भी देखने को मिलेगा। तो